अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी कि शुमाइला इमरान फारूक लंदन में गुजर गई। डॉक्टर इमरान फारूक की वाइफ। बदकिस्मती देखें कि जब तक ये जिंदा थी इसका कोई भाव नहीं पूछ रहा था। आज उसकी लाश के लिए हर आदमी ठेकेदार बना हुआ है। ये मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त फेडरल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है। मतलब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ किसको बनाया जाता है? जिसका हेल्थ से कोई ताल्लुक हो, डॉक्टर हो या इसकी हेल्थ की कोई स्टडी हो। लेकिन जाहिर है आर्मी का सबसे बड़ा टट्टू है कराची में, आईएसआई का सबसे बड़ा एजेंट है। 2006 में मैंने रियलाइज कर लिया था और मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी लंदन जब मैं मेयर था जमशेद टाउन में कि मुस्तफ़ा कमाल पूरी कोशिश में है आईएसआई के इसको अल्ताफ हुसैन की जगह पे एमक्यूएम का लीडर बनाया जाए। 2007 में नया जब फेसबुक आया, फेसबुक तो इससे पहले ही आ गया था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा चलने लगा तो पेजेस बन रहे थे फेसबुक पे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त जनरल मुशर्रफ का आंखों का तारा बना हुआ था और जिस हिसाब से करप्शन कर रहा था और जिस हिसाब से मेरी कोई 15-16 पेज की रिपोर्ट मैंने बना के भेजी थी और मुझे रिज़ाइन करके भागना भी इसलिए पड़ा कि मुझे इसके और इस जैसे लोगों से बहुत ख़तरा था। तो मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं निकल लूँ। मैं दर बदर हो गई, पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा, बेगैरत है ये। मेरी कौम बड़ी बदकिस्मत है, ये जो मुहाजिर कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। हम तो कभी कभी अब सोचते हैं तो पता नहीं क्या गलती हुई हमसे, कैसा क्रिमिनल मिला हमें। 40 साल लगा दिए इसके पीछे, अभी भी ये बच्चों खा रहा है, बच्चे खा रहा है। ये खा गया पूरी कौम को, ये बेगैरत आदमी पूरी नस्ल खा गया मेरी, ये बेगैरत है। मैं दर बदर हो। आपने देखा ये क्या जबान इस्तेमाल कर रहा है। ये सिटिंग फेडरल मिनिस्टर है। मोतीउल्लाह जान एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की सियासत जो कि वैसे ही तबाह हो गई है, इसमें लोएस्ट पॉइंट है कि इस किस्म की ज़बान एक मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि इसको आईएसआई से टास्क मिला है। देखें, ये कह रहा है कि कौम की बदकिस्मती है कि इसको अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर मिला। कौम की बदकिस्मती है कि अल्ताफ हुसैन ने तुम जैसों पे भरोसा किया, क्योंकि कराची से तो अल्ताफ हुसैन 92 से निकल गए थे। कराची में तो तुम जैसे लोग, और ये जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बराबर में बैठा है अनीस कायम खानी, ये एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, सिंध हैदराबाद के एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा है। आज 25-30 करोड़ की बंगले में रह रहा है कराची में। ना जिंदगी में कभी नौकरी की है, ना कुछ किया है। आईएसआई के आप उठा रहे हो ना, तो आईएसआई को उठाओगे तो आपको हर चीज जायज है। ये अनीस कायम खानी आज जिंदा है तो मैं दावे से कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन और मेरी वजह से जिंदा है। 92 से जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ था वो 95 में पीक पे चला गया जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। उस वक्त आईएसआई की पॉलिसी थी, उस वक्त बेनजीर भुट्टो को मजबूर किया गया था कि एक रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर को होम मिनिस्टर बनाया जाए, जैसे आज मोहसिन नकवी को बनाया गया है। मकसद इसका यही था कि होम मिनिस्टर फिर कराची में दे मार 4.5 कत्लेआम करेगा, और बाकायदा एक जेनोसाइड हुआ था। उस वक्त ये पॉलिसी थी कि एमक्यूएम के घर घर में लड़कों के छापे मारे जाते थे और उनको गिरफ्तार करके टॉर्चर करके फिर इनकी लाशें फेंक दी जाती थी और कहा जाता था कि पुलिस मुकाबले में मारे गए। जो पीक स्टार्ट हुआ वो 2 अगस्त 1995 में जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस में कैफेटेरिया में बैठा था तो मुझे फ़ोन आया लंदन से कि हमने आपको फैक्स भेजा है। उस वक्त ईमेल वगैरह नया आया था, इतना यूज़ नहीं हो रहा था, और मोबाइल भी वो इंटरनेट मोबाइल नहीं थे, मतलब स्मार्टफोन नहीं थे। तो फैक्स यूएन की 8वें फ्लोर पे लाइब्रेरी में
फैक्स लगे होते थे, तो अटेंशन मेरा नाम करके फैक्स आते थे लंदन से। तो मैं ऊपर गया, लाइब्रेरी से फैक्स उठाया तो लिखा था, पूरी न्यूज़ वगैरह थी कि 4 MQM के लड़के कराची एयरपोर्ट के पास मार दिए गए। फारूक दादा, गफ्फार माड़ा, जावेद माइकल और एक और थे। अब ये फारूक पटनी इससे 1 हफ्ते पहले गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन खबर यह थी कि उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया। फारूक पटनी की बीवी का उस वक्त एक इंस्पेक्टर था, चौधरी लतीफ़, जैसे चौधरी असलम है ना लियारी गैंगवार में, ऐसे चौधरी लतीफ़ था। वो ISI ने उसको ये टास्क दिया हुआ था कि जितने मार सको मारो। तो उसने फारूक पटनी और 4 लोगों को उठाया, थाने में उनको बांधा और उनके ऊपर टॉर्चर किया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि अल्ताफ़ हुसैन टेररिस्ट है, फलाने ठुमकाने। उसने कहा नहीं करूँगा। तो फारूक पटनी की बीवी को लाके थाने में उसके सामने वो बंधा हुआ है और रेप किया था। और फिर फारूक पटनी को ले जाके 4 को एयरपोर्ट के पास गोलियां मार के। तो ये एक सिलसिला था जो लगातार चल रहा था। फ़हीम सिद्दीकी और रिहान और कितने मार दिए गए थे। ऐसे में मुझे एक दिन बेल्जियम में फ़ोन आया, क्या मेरे घर पे फैक्स लगी हुई थी, तो फ़ोन आया कि फैक्स भेजा है, देखें फ़ौरन। मैंने देखा तो उसमें था कि अनीस कायम खानी और अनीस एडवोकेट, MQM के 2 वर्कर्स गिरफ्तार हो गए और उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की जा रही जैसे फारूक पटनी की नहीं की जा रही थी। तो हमें डर है कि इसको गोलियां मार के मार दिया जाएगा। तो आप यूरोपियन पार्लियामेंट में उस वक्त मेरी तकरीबन रोज़ ही किसी न किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मीटिंग थी। तो आप ऐसा करें कि यूरोपियन पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करें। तो मैं उस दिन मेरी मीटिंग थी, इस आयरलैंड की एक यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर थी पैट्रिशिया मैकेन्ना। मैं पैट्रिशिया मैकेन्ना से मिलने गया था। मैंने उसके सामने ये रखा, मैंने कहा देखें वो डिक्लेयर नहीं कर रहे और इसमें से अनीस एडवोकेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुका है और ये MQM के सेंट्रल लीडर हैं, आप प्लीज़ कुछ करें। तो उसने कहा मैं अभी अभी बेनज़ीर भुट्टो को फैक्स करती हूँ जो प्राइम मिनिस्टर है। उसने मेरे सामने अपने सेक्रेटरी से लेटर टाइप कराया कि ये 2 आदमियों को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उसकी गिरफ्तारी डिक्लेयर करो और गारंटी दो कि इनके ह्यूमन राइट्स वायोलेट नहीं होंगे वगैरह वगैरह। और उधर ही फैक्स इसके डेस्क पे थी, वहीं से इसने इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट फैक्स किया। और फिर उसी शाम को पाकिस्तान की मतलब पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डिक्लेयर की कि हाँ ये दोनों सरकारी कस्टडी में हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये आज जिंदा बैठा है ना। और ये इसके बाद लंदन आया ना 97 में, जो आज अल्ताफ़ भाई को गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं उस वक्त लंदन मौजूद था जब ये रिहा हो गया। और 97 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, नवाज शरीफ को MQM की ज़रूरत थी, तो नेगोशिएशंस चल रहे थे। तो इनको गुडविल गेस्चर के तौर पे रिलीज़ किया गया। तो ये लंदन आया ना, तो आते ही अल्ताफ़ भाई के कदमों में बैठ गया और रोने लगा घुटने पे सर रख के। ये दोनों अनीस एडवोकेट और अनीस कायम खानी, ये इनकी औकात है। फिर इसके बाद ये पाकिस्तान गया और मुशर्रफ के दौर में जो कत्लेआम हुआ है सिंध में टारगेट किलिंग में, ये सारी टारगेट किलिंग की टीमें ये चलाता था। ये ऊपर था अनीस कायम खानी, आज ये मासूम बन के बैठा हुआ है। यही मुस्तफ़ा कमाल जो गालियां दे रहा है, अब ये कह रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड में सारे प्रूफ मौजूद हैं कि अल्ताफ़ हुसैन रॉ के चीफ से मिलता था फलां जगह और पैसे लेता था और फलां ढुमकान। अब आप इसमें पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ कि ब्रिटिश स्कॉटलैंड यार्ड के पास प्रूफ है कि अल्ताफ़ हुसैन एक फॉरेन एजेंसी के पास पैसे लेता था, सब कुछ करता था। अल्ताफ़ हुसैन ब्रिटिश नेशनल है, तो सज़ा क्यों नहीं हुई? वो केस तो ख़त्म हो गया। अगर प्रूफ है तो सज़ा क्यों नहीं हुई? ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, यहाँ कम से कम कोर्ट्स तो चलती है ना। अल्ताफ़ हुसैन को मुजरिम क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सपोज अल्ताफ़ हुसैन रॉ से पैसे लेता था, तो रॉ कोई काम लेना चाहती होगी ना अल्ताफ़ हुसैन से। क्या काम लेना चाहती थी? लंदन में कुछ करना था? नहीं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का लंदन में क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा यही था कि पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर सकते थे।
पाकिस्तान में ही कुछ करवाना था, तो पाकिस्तान में तो अल्ताफ हुसैन नहीं था, कौन था? यही मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी और अनीस एडवोकेट और आज जितने बैठे हुए हैं आर्मी की गोद में। मैं रोज़ तस्वीरें आती हैं कि आज फलां जगह पे फलां मिनिस्टर गए MQM के, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ साले अभी तक जिंदा हैं बेगैरत, सारे आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि अपनी बहनें बेटियां पेश की हुई हैं आर्मी को। मैं बता चुका हूँ कि 2016 में किस तरह इन्होंने ऑपरेशन किया था, जो जनरल क्या था, जनरल बाबर नहीं, जनरल था कोई कराची का DG रेंजर्स का चीफ, उसको टास्क मिला था, सबको उठा के ले गए थे। आमिर लियाकत याद होगा, आमिर लियाकत ने रिलीज होने के बाद कहा था कि मुझे तो दाल चावल खिलाई थी, सबको उठा के ले गए थे, इनकी फैमिलियों को ला के इनके सामने बेइज्जत किया था, इनके पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। आज मुस्तफ़ा कमाल जो भौंक रहा है कराची में, तो ये इसलिए कि कराची में मिनिस्टर बनाया हुआ है। भाई आप ये बताओ कि रॉ से पैसा अल्ताफ हुसैन लेता था तो कराची में तो सारे रॉ एजेंट तो तुम लोग थे, क्योंकि काम तो तुम लोग करते थे अगर हो रहा था तो। दूसरा, इसका लियारी गैंग वॉर से मैं कनेक्शन बनाऊंगा। आप कहोगे हर चीज़ ये लियारी पे डाल रहा है, तो आई है एक फिल्म जो आज मौजू बना हुआ है, तो मेरे पास इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं। देखें, कराची में जब 2005 में लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं तो कराची के 18 टाउन्स थे, जिसमें से 14 टाउन में MQM के मेयर थे, जिसमें से जमशेद टाउन का मेयर मैं था। लियारी टाउन का मेयर फैयाज बलोच था, वो पीपल्स पार्टी का था, रहमान डकैत का आदमी था, क्योंकि लियारी में आप 2005 में रहमान डकैत की आशीर्वाद के बगैर कोई काउंसलर नहीं बन सकता था, मेयर तो छोड़ें। तो फैयाज बलोच मेरे पास आता रहता था, हम ज़ाहिर टाउन मेयर थे, आपस में कनेक्शन थे हमारे, तो आता रहता था। और मेरा टाउन है ना जमशेद टाउन, वो आगे जाके लियारी टाउन से बॉर्डर मिलते थे। तो कई ऐसी सड़कें जो थी, क्योंकि रोड ये तो नहीं है कि बन रही है तो जमशेद टाउन की बॉर्डर आई उधर तक रोड बनी, आगे नहीं बनी, कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स होते थे, तो वो आता रहता था। तो मुस्तफ़ा कमाल की बहुत तारीफें करता था, मुस्तफ़ा कमाल लियारी भी जाता था, रहमान डकैत से भी मिलता था MQM का, और उज़ैर डकैत से भी मिलता था, उज़ैर से तो इसकी गले मिलता था और पार्टियां करते थे ये। और मैं अकेला था जो पूरे कराची से अल्ताफ हुसैन को रिपोर्ट भेजता था। लेकिन जो बीच में आदमी था ना, क्योंकि उस वक्त लंदन में अल्ताफ हुसैन के इतनी पावर आ गई थी MQM के पास, इतने मिनिस्टर थे, इतने मेयर थे, इतने सेनेटर्स और MNAs, और मुशर्रफ की आंख का तारा थे, गवर्नर सिंध MQM का इशरत उली बात था। तो अल्ताफ हुसैन के आगे लंदन में भी कुछ लोगों ने घेरा डाला हुआ था, ख़ास तौर पर उसमें जो MQM का सबसे पावरफुल आदमी था जो अब मर गया है, और उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। पहला आदमी मैं था जब मैंने फेसबुक पे 2015 में मैसेज किया था कि ये है असल फसाद की जड़ ये है। तो उसने अल्ताफ हुसैन तक जाने के हर रास्ते रोके हुए थे। मैंने भी रिपोर्ट इसी को भेजी थी जो मर गया है, और वो रिपोर्ट अल्ताफ हुसैन तक पहुंची नहीं कभी। मैंने उसमें मुस्तफ़ा कमाल के और सारी साजिश खोल के रख दी थी कि ISI कराची में क्या कर रही है। और फिर बेनज़ीर भुट्टो जब जिस दिन मरती है 27 दिसंबर 2007, उस दिन कराची में आग और खून की होली खेली गई थी। कराची में 1200 से ज्यादा गाड़ियों को केमिकल छिड़क के आग लगा दी। मुझे ये बताएं कि 2007 27 दिसंबर एक आम दिन था ना, किसी को पता तो नहीं था कि बेनज़ीर भुट्टो मर जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से इतना 1200 गाड़ियों को केमिकल छिड़क के आग लगाने का मतलब ऑर्गेनाइज, इतना वर्कर आप कहाँ से ले आए, जबकि कराची टोटल MQM के कंट्रोल में था। तो रहमान डकैत के लोग इतने वर्कर्स कहाँ से लाए? उसमें कोई तो MQM की तरफ से शामिल था ना, क्योंकि वो सारी प्लानिंग ही ISI की थी। तो ISI का सबसे बड़ा रंगरूट यही निकला, मुस्तफ़ा कमाल। तो अजीज दोस्तों, इमरान फारूक के कत्ल का इसने कहा है कि अल्ताफ हुसैन ने कत्ल कराया, और मैं इमरान फारूक के बेटों को कहता हूं कि लंदन में जाके केस करो। मसला यह है कि पाकिस्तान की ISI ने 2010 में जब इमरान फारूक का कत्ल होता है तो अल्ताफ हुसैन पे ही सारा मुद्दा डाला था।
उस केस में भी अल्ताफ हुसैन को कुछ लंदन की कोर्ट ने बरी कर दिया, कुछ था ही नहीं ना, क्योंकि जो 2 लड़के स्टूडेंट वीजा पे आईएसआई ने भेजे थे लंदन इमरान फारूक के कत्ल के लिए, वो कत्ल करके फौरन निकल गए थे। और श्रीलंका से जब वो कराची जा रहे थे तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने आईएसआई को मैसेज किया कि भाई ये हैं 2 कातिल जिन्होंने इमरान फारूक का कत्ल किया है, पकड़ो इनको। और पकड़ा उनको। ब्रिटिश टीमें यहाँ से स्कॉटलैंड यार्ड की गई कि हमें ये लड़के दो, मना कर दिया, क्योंकि लड़के अगर ये देते, साबित हो चुका था कि यही 2 कातिल हैं, तो फिर तो फर्ज ये बनता है ना कि हाँ भाई अब तो साबित हो गया है, आप हवाले करो जहाँ का जुर्म हुआ है। एक ब्रिटिश सिटीजन इमरान फारूक लंदन की सड़कों पे मारा जाता है, उनके कातिल हवाले करो। लेकिन हवाले करते तो लंदन पहुंच के उन लड़कों ने साफ बता देना था कि भाई कौन था असल पीछे। अगर अल्ताफ हुसैन होते पीछे तो आईएसआई ने फौरन दे देना था कि ले भाई, लेकिन उन्होंने तो बता देना था कि यही मुस्तफ़ा कमाल थे, यही इमरान फारूक के कातिल हैं आईएसआई के जरिए। जो आज कह रहा है कि इमरान फारूक कत्ल अल्ताफ हुसैन ने कराया, वो इमरान फारूक की डेड बॉडी लेने के लिए लंदन आया था। मैं भी उस नमाज जनाजा में आया था बेल्जियम से। तो उस वक्त तो ये अल्ताफ हुसैन के गले लग लग के आंसू बहा रहा था। तुम्हें आज सारी चीजें पता चल रही हैं, मासूम हो इतने तुम कि अल्ताफ हुसैन रॉ एजेंट था, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान फारूक का कत्ल किया, आज तुम मासूम लग रहे हो। तुम जप्पियां पप्पियां लेते थे। जब मेयरशिप खत्म हुई तो तुम ही आए थे लंदन, तब भी मैं बैठा था लंदन में, तुम ही अल्ताफ भाई के कदमों में बैठ गए थे। अल्ताफ भाई कुर्सी पे बैठे थे, जमीन पे बैठ गया, कदमों में घुटने पे सर रख दिया कि भाई मेरे पास तो रहने को घर ही नहीं है, क्योंकि मैं तो मेयर के घर में रहता था, अब मेरी मेयरशिप खत्म हो गई है, मेरे पास तो घर ही नहीं है रहने को। तो अल्ताफ हुसैन ने 50 लाख रुपए दिए थे कि बेटा कोई अपार्टमेंट ले लो और वहां रहो, लेकिन करप्शन नहीं करना। फिर अल्ताफ हुसैन ने इसको सेनेटर बनाया। लेकिन खराबी कहाँ पैदा हुई कि जब अल्ताफ हुसैन के सामने सारी चीजें खुल के आने लगी, चाइना कटिंग वॉज द मेन रीजन। चाइना कटिंग एक बहुत बड़ा कांड है। आप गूगल पे चाइना कटिंग कराची डालें, आप कराची की सारी जमीनें इन लोगों ने बेच दी थी, जिसका मेन मास्टरमाइंड ये मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल बीइंग कराची मेयर, आसिफ जरदारी और एमक्यूएम मिले हुए थे। आसिफ जरदारी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन टप्पी, आसिफ जरदारी का सौतेला भाई, और एमक्यूएम की तरफ से वो लंदन वाला आदमी जो मर गया है, ये दोनों थे। और इन्होंने ग्राउंड लेवल पे ये जितने आज आर्मी की गोद में बैठे हैं, इन लोगों को कहा कि गली गली में जाओ, जो खाली जमीन सरकारी ने गैर सरकारी पकड़ो उनको। वो जमीनें नीलाम की गई। पीपल्स पार्टी की सरकार थी, ये मेयर था मुस्तफ़ा कमाल। बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की जमीनें बेच दी सबने। ये अल्ताफ हुसैन के पीछे जो खड़ा है ना वसीम आफ्ताब, ये भी आज आर्मी की गोद में बैठा है। ये ग्रेड 17 का 18 का ऑफिसर था सरकारी, एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का मेंबर था वसीम आफ्ताब। कीड़ा लैंड डिपार्टमेंट में ये ऑफिसर था। हर जमीन बेच दी। आगा खानियों की जमीन, आगा खानियों की एक पूरी कॉलोनी थी जो कि बनी नहीं थी, जमीन कच्ची थी, लेकिन इनके प्लॉट थे। 200 आगा खानी अमेरिका में रहते थे, पूरा खा गए। अच्छा, जमीन बेच देते थे, फिर जाती थी बात अदालत में, क्योंकि असल मालिक आ जाता था। तो खरीदने वाला और जिसकी असल मालिक था वो अदालतों में लड़ते थे। ये लोग तो माल बना के बैठ गए थे। डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी की तरफ से ऊपर मैन डीलिंग कर रहा था। तो ये सारी खराबियां जो कराची में है ना, ये इन लोगों की पैदा की हुई है। अरब के शहरों के नाम दिए, उसमें वो पेपर भी शामिल है जिसमें 4 दफा रॉ के चीफ से यूरोप के शहरों के नाम दिए हुए, होटलों के नाम दिए हुए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई। उन मुलाकातों में डॉक्टर इमरान फारूक भी शामिल रहे। तो उन्होंने जो वो चीजें लिखी हुई, पैसे कितने जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सारा कुछ ये स्कॉटलैंड यार्ड को मिल गई सारी चीजें। तो हमें उसमें आज ये शुमाइला फारूक
की लाश को छीन रहे हैं एक दूसरे से। सारा बंदोबस्त अल्ताफ हुसैन ने कराया, लंदन से लाश भेजने का, लड़कों को भेजने का, उधर तदफीन का, कब्रिस्तान में जगह का। वहां जाके इन्होंने हाईजैक कर ली क्योंकि सरकार इनके पास है। जब शुमाइला फारूक तिल तिल मर रही थी लंदन में कई सालों से कैंसर में, रहने को घर नहीं था, बच्चे सरकारी सेंटरों में रह रहे थे, तब किसी ने भाव नहीं पूछा आके। शुमाइला फारूक के घर पे कराची में गए। इसके भाई नदीम हैदर पहले लंदन में रहता था। अभी मैंने देखा इसके चेहरे पे खौफ, इमरान फारूक के बेटों के चेहरे पे खौफ कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये तो ISI है, हमें यहां पे भी मरवा सकते हैं। मासूम बेचारे 2 यतीम बच्चे अपने माँ और बाप दोनों को तुम लोगों की पॉलिटिक्स के आगे खो गए। आज इनको तो जीने का हक दो, इनको तो अपनी गंदी सियासत का शिकार ना बनाओ। कितना गिद्ध भी नोच नोच के खा के थक जाता है, तुम लोग कितना खाओगे यार। आज कराची का बेड़ा गर्क है तो उसमें तो तुम लोग शामिल हो। कराची में बेनजीर भुट्टो के मरने के वक्त जो $60 मिलियन का तबाही हुई, जलाया गया, वो तो भाई साहब तुम मेयर थे, होम मिनिस्टर तुम थे, तुम्हारा बंदा था कराची में, सिंध का होम मिनिस्टर तुम लोग थे जो आज आर्मी की गोद में बैठे हुए हो, उसका जिम्मेदार तुम लोग हो। बाप हैं और ये कहते थे कि अल्ताफ हुसैन हमारे बाप हैं। वो उस वक्त फीडर से दूध पीते थे। उन्हें अकल नहीं थी कि अल्ताफ हुसैन गलत है या सही है। इसका मकसद यह है कि आज इन्होंने अल्ताफ से नजरियाती इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि ठाकुर ने वफादारी तब्दील करवाई है। तुम अपने बाप से वफादारी नहीं निभा सके जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते हो, और उस वक्त तुम बच्चे नहीं थे, तुम फीडर से दूध नहीं पीते थे कि तुम्हें यह ना पता हो कि अल्ताफ हुसैन गलत है या सही। और अगर तुमने ठाकुर के उठाने के बाद वफादारी तब्दील की तो इसका मकसद ही कि तुमने किसी के दबाव में अपने बाप से इनकार कर दिया। और जब तुमने अपनी वफादारी तब्दील सिर्फ अपना सर बचाने के लिए वफादारी तब्दील कर दी, तो तुम पर कौम क्यों भरोसा करे कि तुम इस कौम से वफादारी निभा सकते। ये आपने सुना, ये आफाक है। 91 में इसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अलग पार्टी बनाने की पार्टी में से कोशिश की तो अल्ताफ हुसैन ने इसको पार्टी से खारिज कर दिया, आफाक अहमद को। इनको लाहौर में गिरफ्तार किया लाहौर पुलिस ने इलीगल एक्टिविटीज में। आफाक और आमिर 2 थे, तीसरा अमीनुल हक था जो इस वक्त मिनिस्टर है, इस वक्त MQM में बैठा है। लाहौर के IG की किताब आई थी 95-96 में, हमने इन 2 को गिरफ्तार किया तो ISI का फोन आया कि ये तो हमारे बंदे हैं। अभी ये मुस्तफ़ा कमाल को वो कह रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं MQM के अंदर शुरू से ISI के टारगेट थे। और ये जितने इस वक्त MQM पाकिस्तान नाम बना के बैठे हुए हैं ना आर्मी की गोद में, इनमें से जाहिर है कईयों की मजबूरियां होंगी कि कौन कौन सी वीडियो होंगी, इनके फैमिली की कौन कौन सी औरतों की वीडियो होंगी। फिर करप्शन इतनी की है, लटका कर रख देंगे आर्मी वाले। तो अजीज दोस्तों, इमरान फारूक का कातिल है ना, वो ISI है, 100% ISI है। वरना वो 2 लड़के जो गिरफ्तार थे, और अब सुना है कि वो लड़कों को बलोचिस्तान में ले जाके मार दिया पुलिस मुकाबले में। गिरफ्तार लड़कों को सुना है, अभी तक पता ही नहीं कहां है वो। 2010 से आज 15 साल हो गए। भाई सबूत हैं, तुम लोग उनको कम से कम सजा ही दे दो पाकिस्तान में ही सही, ताकि तुम लोगों की जान छूटे। पता ही नहीं चल रहा, सुना यही है कि बलोचिस्तान में ले जाके मार दिए। तो कातिल कौन है? 2 और 2 4 आप कर ले। और ये मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, इनके बारे में तो मैं पूरा दिन बैठ के आपको सुना सकता हूँ। इतने किस्से हैं, इतनी चीजें हैं।
जब मैं टाउन मेयर था जमशेद टाउन का, तो मुझे दावत आई सिटी गवर्नमेंट से मुस्तफ़ा कमाल की कि भाई एशिया का सबसे ऊंचा 46 फ्लोर का आईटी सेंटर बन रहा है कराची में, सिटी मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब बना रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके बना रहे हैं। मैं जब वहाँ पे गया ओपनिंग सेरेमनी में, सारे हम टाउन मेयर बैठे थे, सब था वहाँ, लियारी का फयाज बलोच भी था। तो सरकारी ऑफिसर जो सिटी गवर्नमेंट का था, जो कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा था, मेरे बराबर में बैठा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा साईं, सिंधी था, तो मैंने कहा साईं इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। तो हंसने लगा, कहता है साईं पेपरों में ही बनेगा, लोन लेनी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक से, अब पेपरों में ही बनेगा। नहीं बना वो, कहाँ है कराची में 46 फ्लोर का, कोई दिखा दे मुझे आईटी सेंटर। इन लोगों की तो मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं खोल के रख सकता हूँ। लेकिन एनीवे अजीज दोस्तों, एंड पे हसन भट्ट की मैं ये 4 मिनट की वीडियो लगा रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, अल्ताफ भाई के कारकुन हैं, और इन्होंने करारा जवाब दिया है इन लोगों को। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग। मुस्तफा कमाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बल्कि मैं कहूंगा कमालू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखने के बाद शदीद गुस्सा आ रहा है। सुबह से सैकड़ों लोगों की मेरे पास कॉल्स आ रही हैं। लोग कह रहे हैं सान भाई इसने अपने बाप के खिलाफ बकवास की है, इसको इसकी जबान में जवाब दिया जाए, इसको इसी की जबान में जवाब दिया जाए। आप नहीं, तुम नहीं, तू नहीं। इस हरकत, इस कैफियत और इस खसरत के ऊपर साहिल लुधियानवी ने लिखा था, ये सड़कों के बेकार आवारा कुत्ते, लिहाजा अवाम के गुस्से को सामने रखते हुए कमालू को कुत्ता कह के मुखातिब किया जाएगा। इसके आज स्क्रू टाइट हो जाने चाहिए, इसको आज जवाब मिल जाना चाहिए। हर चौथे दिन आता है, माइक पकड़ता है, कुछ ना कुछ बकवास करता है, जाके कंबल लेट पाटे सो जाता है, अगले दिन आता है फिर कुछ ना कुछ बकवास करने शुरू हो जाता है। इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इससे पूछा जाना चाहिए। अबे कमालू कुत्ते, तू कहता था खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉग एजेंट है, आज तू खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में उस बादराबाद टोले के अंदर बैठा हुआ है, आज बाप बना लिया तूने उस रॉग एजेंट को, आज तेरा बाप है खालिद मकबूल सिद्दीकी। तू कहता था कि तू एमक्यूएम को दफन करके रहेगा, तूने आज पीएसपी दफन करके उसी एमक्यूएम के अंदर बैठा हुआ है, यानी बादराबाद टोले के अंदर जितने कारकुनान है एमक्यूएम के, सब तेरे बाप है और सबको तूने बाप बनाया हुआ है। आज तू कहता था पीएसपी का वजीर आला आएगा, कहां गई तेरी पीएसपी, कहां गया तेरा पीएसपी का वजीर आला? 4 वोट ही नहीं दिए साले तुझे लोगों ने। तू कहता था इमरान फारूक रॉ से मुलाकातें करते थे, रॉ के एजेंट थे, तेरा ऑन रिकॉर्ड बयान है। और कल तू उनकी एलिया के जनाजे में पहुंचा हुआ था, उनके घर वालों को तूने अपना बाप बनाया हुआ था। तू हर किसी को बाप बना रहा है, तू इसलिए हर किसी को बाप बना रहा है क्योंकि तेरा जो हकीकी बाप था तू उसको डस लिया है तूने। अब तेरे पास बाप नहीं है, तू बाप ढूंढता फिर रहा है इधर उधर, तू इधर बाप ढूंढता है, तू उधर बाप ढूंढता है, तू बाप ही ढूंढ रहा है मुस्तकिल। जिस शख्स ने तुझे कारकुन से एमपीए बनाया, मिनिस्टर बनाया, मेयर बनाया, सेनेटर बनाया, तूने उस शख्स को डस लिया। यानी तू सियासत में स्पर्म था मुस्तफा कमाल। अल्ताफ भाई ने तुझे शख्सियत अता की थी, सियासत के अंदर तुझे पहचान अता की थी। तू उन्हीं अल्ताफ हुसैन के ऊपर बकवास करता है। यानी चल तेरी बकवास को अगर थोड़ी देर के लिए सामने रख रहे, तू कहता है ना, तू बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू करता है। तूने इल्जाम लगाया इमरान फारूक कत्ल का, तूने इल्जाम लगाया रॉ की एजेंटी का। अच्छा, ये तूने आज पहली बार लगाया? ये इल्जाम तो तू 3 मार्च 2016 में जब पीएसपी बनाने आया था, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब भी लगाया था तूने। आज 2026 लगने वाला है, 10 साल से ज्यादा हो गए। अबे तू सिर्फ भड़कियां मारता रहेगा। 10 साल से ज्यादा हो गए तेरे निजामों को। तूने दुनिया की किसी अदालत में जाके एक सबूत पेश नहीं कर सका, तू एक सबूत नहीं दे सका तू किसी अदालत में। दुनिया के लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, यहां पर आके झूठे इल्जाम लगा रहा है। गुस्सा है लोगों को, बहुत गुस्सा है, अल्लाह की कसम बहुत गुस्सा है। जो तू चाह रहा है, तू लोगों को उठाता है, बंद करवाता है, उनके घरों से गिरफ्तार करवाता है। तेरी ये जुल्म की जो हरकतें हैं ना, ये ज्यादा नहीं चलेंगी। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है मुस्तफा कमाल। तेरे जो साथ बैठे हैं वो तुझसे नफरत करते हैं। कुदरत का मकफात अमल देख, तूने जो इल्जाम दूसरों पे लगाया, आज वो इल्जाम, उन मकफात अमल की दलील देख, कुदरत के वो इल्जाम तेरे पर नजर आ रहे हैं। साफ पता चल रहा है तू कुछ पी के आया हुआ था रात को, और तू हैंगओवर में बैठ के तकरीर कर रहा था। साफ पता चल रहा है तू रात को कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है। तेरे गिर्द बैठे हुए लोगों का लग रहा था कि वो चाह रहा है कि तेरी माइक की तरफ वायर काट दे। मैं उन लोगों को कहता हूं जो इसके साथ मजबूरी में शामिल है, जिससे जान छुड़ाओ। ये बंद गली में दाखिल हो चुका है, ये बंद कमरे में दाखिल हो चुका है। इसकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बौखलाहट को बता रही है। इससे ये साबित हो रहा है इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। ये बावला हो चुका है, ये दीवार पे टक्करे मार रहा है, ये पागल हो चुका है, ये तवज्जो के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम सबको लेके डूब जाएगा। ये बेच देगा, अपने घर वालों को बेच देगा, ये अपने आप को कामयाब करने के लिए, जिसने अपने कायद को बेच दिया। इसके लिए साहिल लुधियानवी ने कहा था, मुस्तफा कमाल सुन,
आज तू राम का मुनिस है ना हनुमान का दोस्त, तू ना काफिर का सनखा है ना मुसलमान का दोस्त, तू ना अल्हाद का हामी है ना ईमान का दोस्त, तू ना श्लोक का साथी है ना कुरान का दोस्त, तू तो सिक्कों की लपकती हुई झनकारों में अपनी माओ को उठा लाता है बाजारों में। लिहाजा अब बहुत हो चुका, इस कराची की गलियां तुम पे तंग कर दी जाएंगी अवाम के जरिए। लोग तुझसे बहुत नफरत करते हैं। अपना बोरी बिस्तर बांध, तेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है, तेरी सियासत खत्म हो चुकी है। अल्ताफ हुसैन के ऊपर तू बातें करता है, तू मर्द का बच्चा है। मैं तेरे को चैलेंज करता हूं, दुनिया की किसी अदालत में जाके एक सबूत पेश कर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, एक सबूत, अगर तू मर्द का बच्चा है तो।